जाती है, उस राजा के खिलाफ विद्रोह होने लग जाता है। उसके बाद तो वह राजा अगर चाहकर भी न्याय करना चाहे तो उस पर प्रजा विश्वास नहीं करती है। बार बार वो प्रजा के मन में भी उसके प्रति एक छवि बन जाती है कि ये निष्पक्ष न्याय करने वाला अगर है तो वह इस दंड से, इस पनिशमेंट से धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि को प्राप्त कराता है। सगी है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार की भांति प्रजा का पालन करे, उसको न्याय दे, उसको सुरक्षा दे। अगर राजा यहाँ पर अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेता है तो वह पाप का भागी बनता है। स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सः चतुर्णामा शर्माणा च धर्मस्य प्रतिभु समृतः। महर्षि मनु जी द्वारा यह राजधर्म बताता है कि राजा कौन है, राजा क्या है। राजा कोई पुरुष नहीं है। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग दंड को, धर्म दंड को ही राजा कहते हैं। दंड अर्थात पनिशमेंट, जो देश में व्यवस्था अर्थात चारों वर्ण व्यवस्थाओं का जो प्रतिभू है, जामिन है, उनको व्यवस्थित करने वाला, उनको न्याय देने वाला, उन पर शासन करने वाला, उनको सुरक्षा देने वाला है। अगर देश में दंड पनिशमेंट ना हो तो देश में विद्रोह पैदा होने लग जाता है, अव्यवस्था फैलने लग जाती है, अन्याय सबके साथ होता है, सब एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को मारने पर लगे रहते हैं। यह दंड धारण करने वाला राजा ईमानदार, सत्पुरुषों, आदि पुरुषों का संगी, धार्मिक, विचार करने वाला और निष्पक्ष न्याय करने वाला अगर है तो वह इस दंड से, इस पनिशमेंट से धर्म, अर्थ, काम और सिद्धि को प्राप्त कराता है और प्रजा को शांति और न्याय प्राप्त कराता है। और अगर वही राजा पक्षपात करने वाला हो, अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेने वाला और जो प्रजा है, प्रजा के साथ अन्याय करने वाला हो तो देश में अव्यवस्था फैलने लग जाती है, उस राजा के खिलाफ विद्रोह होने लग जाता है। उसके बाद तो वह राजा अगर चाहकर भी न्याय करना चाहे तो उस पर प्रजा विश्वास नहीं करती है। बार बार वो प्रजा के मन में भी उसके प्रति एक छवि बन जाती है कि ये न्याय नहीं करेगा, ये अपने व्यक्तियों का ही पक्ष लेगा। इसलिए जो राजा है वह राजा बड़ा ईमानदार, धार्मिक, विद्वान और आप पुरुषों का संगी, विचार करने वाला, धार्मिक हो। अगर वह अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेने वाला होगा तो वह पाप का भागी है, वह पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो मेरे अपने परिवार की है द्रौपदी, अगर उसका अपमान किया जाता है क्या मैं गुस्सा भी ना करूं? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये कहकर गुस्सा कर रहे हो कि मेरी अपने परिवार की द्रौपदी का अपमान हुआ है तो आप पाप के भागी हो, और अगर यहाँ पर आप कहते हो कि भारतीय नारी का अपमान मैं नहीं सहूंगा, इसलिए मुझे क्रोध आया है और मैं इसका बदला लूंगा, तो आप पुण्य का कार्य कर रहे हो। मात्र इतने से विचार करने से कि मेरा अपना राजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपनों और जो प्रजा है उन दोनों को अपना सगा समझे, प्रजा भी उसकी सगी है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार की भांति प्रजा का पालन करे, उसको न्याय दे, उसको सुरक्षा दे। अगर राजा यहाँ पर अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेता है तो वह पाप का भागी बनता है, वह राजा बनने लायक नहीं है, वह इस दंड को धारण करने लायक नहीं है। ऐसा अधर्मात्मा राजा अपने कुल समेत अपना विनाश कर लेता है, प्रजा में अव्यवस्था को फैला देता है, देश को विद्रोह की तरफ, गृह युद्ध की तरफ बढ़ा देता है। इसलिए राजधर्म कहता है कि राजा ईमानदार और निष्पक्ष हो, धार्मिक हो, राजधर्म के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल, वेदों के अनुकूल चलने वाला हो, वही धर्मात्मा, वही राजा प्रजा को शांति प्राप्त कराता है, न्याय प्राप्त कराता है। तो यह दंड है, यह राजा है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड को ही राजा कहते हैं। राजा तो मात्र एक साधन होता है
जो चारों वर्ण व्यवस्था को, देश को एक व्यवस्था प्राप्त कराता है, न्याय प्राप्त कराता है, इस दंड को लागू कराता है। इसलिए आप केवल पुरुष को ही राजा ना समझे, जो शक्ति, जो दंड है वही राजा है। वही विद्वानों ने, वही ऋषि ने इस मंत्र के माध्यम से कहा है कि ये दंड ही राजा है। ये दंड ही राजा के माध्यम से देश में शांति, व्यवस्था और जो शरारती तत्व होते हैं, जो चोर भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको व्यवस्थित करता है, उनको सजा के माध्यम से ठीक करने का काम करता है। तो आप सभी के सामने मैं आपका रणवीर राजधर्म विषय को लेकर सर्वित पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। नमस्ते साथियों। प्रचंडम राजनीतज्ञ